स्टार्ट कर लूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड सोहेल खान। जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक है। आज हम एक टॉपिक के ऊपर जो सा है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। ठीक। जिस जिस पर्सन के साथ जो सा है वो कॉपी पेन नहीं है, ठीक है, वो अपनी पेन कॉपी उठा ले, ठीक है। एंड जो चीजें मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो चीजें आप लोगों ने लिखनी अपने साथ, ठीक है। ये जो चीजें हैं जो आज आप लोग को जो उनसे मैं समझाने लगा हूं, ठीक है, ये एक ऐसे तगड़े लेवल का मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, जो कि इस मार्केटिंग प्लान ने बहुत सारे मिलियनर्स को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये जो मार्केटिंग प्लान है, लाइक हम बोलते हैं फॉरएवर के अंदर जो सा 4 मिलियन एमबीओस जो सा है वो वर्क कर रहा है। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग जो सा है वो वर्क कर रहा है अराउंड में, ठीक है। लाइक हम देखते हैं, ठीक है, कि फॉरएवर 172 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। अब 172 कंट्रीज के अंदर जो सा है वो फॉरएवर वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड ये 172 कंट्रीज के अंदर बहुत सारे मिलियनर्स को क्रिएट कर चुका है। बहुत सारे लोग जो सा है वो फॉरएवर की वजह से लाखों में अर्न कर रहे हैं। अब ये जो सारे लोग अर्न कर रहे हैं फॉरएवर की वजह से, जो सारे एफबीओज है, ठीक है, वो एक ही मार्केटिंग प्लान की बदौलत जो सा है वो ये सारे लोग अर्न कर रहे हैं, एंड वो है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा है? फॉर यस यू हैव टू यूज दिस, फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। ओके। तो खैर आज बात करता है, ठीक है, उसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं अपनी फॉरएवर की साइड से। पहले हम थोड़ा सा करते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना, ठीक है। फॉरएवर हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस या जॉब? बिजनेस, सही। फॉरएवर हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, फर्स्ट बात के ऊपर आते हैं, बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। लाइक बिजनेस हर एक वो चीज होती है जिसमें हर एक बंदा अपना खुद का बॉस होता है। उसका कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। वो अपनी इनकम्स को खुद डिसाइड कर पाता। तो फॉरएवर आपको यही तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप अपनी इनकम को खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, खुद अपनी इनकम को ले सकते हैं। तो तब ही फॉरएवर आपको इस तरीके का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि इसके अंदर अर्निंग टोटली इलास्टिक है। आप अपने खुद के बॉस हो, जब आप चाहो आप काम कर सकते हो। लेकिन बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा आता है। बिजनेस होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप की सोसाइटी के अंदर कोई न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, ठीक, एंड आपने एक ऐसे निश को चूज किया, सोसाइटी के अंदर एक ऐसे प्रॉब्लम को देखा, एंड उस प्रॉब्लम के ऊपर जो सा आपने काम किया, उस प्रॉब्लम को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, उसके ऊपर बिजनेस क्रिएट किया, तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं सूख सकता। लाइक फॉरएवर का एग्जांपल हम उठा लेते हैं। फॉरएवर ने हेल्थ निश के ऊपर जो सा वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक। अब दुनिया के अंदर जब भी लोग हैं, ठीक है, जब भी दुनिया के अंदर लोग रहेंगे, लोगों को हेल्थ के इश्यूज आते रहेंगे, एंड उनको फॉरएवर की जरूरत पड़ेगी। जिनको हेल्थ की इशू है उनको फॉरएवर की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरएवर का जो बिजनेस है वो कभी भी नहीं सूख सकता, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर चले जाते हैं कि यार फॉरएवर है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने लोगों को तो ही ज्वाइन कराना है। अगर लोग खत्म हो गए तो फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग से पैसे नहीं मिलती, राइट। फॉरएवर के अंदर पैसे मिलती है टर्नओवर से। आप एक प्रॉपर टर्नओवर क्रिएट करोगी, एंड उस टर्नओवर से प्रॉपर पैसा आपको आता है। अंडरस्टैंड? गुड हो गया, चलो ग्रेट हो गया, सही। अच्छा, अब फर्दर बात करते हैं फॉरएवर का जो इशू है, ठीक है। फॉरएवर ने जिस इशू को हाईलाइट किया हुआ है, आपने देखोगे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार हो जाते हैं, एंड उसके बाद वो जाके दवाइयां ववाइयां खाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे सर में दर्द होने लगा, मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया। मैं डॉक्टर ने मुझे एक चिट्ठी दे दी, मैं उसको लेके गया फार्मासिस्ट के पास, उसने मुझे पेनाडोल दे दिया, मैं वो पेनाडोल खा रहा हूँ। अब फॉरएवर का एक्चुअल में मकसद क्या था? फॉरएवर ने कहा कि इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर को थोड़ा सा साइड पे करना, ठीक। फॉरएवर ने सोचा कि फार्मास्यूटिकल्स के बजाय बेटर ये है कि हम न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर फोकस करें, ठीक है।
इट मीन्स कि अगर हम ऐसे ऐसी चीजें कंज्यूम करें कि जिसकी वजह से हमारे सर पे कभी दर्द ही ना आए, हमें कभी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, तो कैसा रहेगा? बेस्ट हो जाएगा ना, कि हम कभी बीमार ही ना हो, हमें कभी उस तकलीफ से गुजरना ही ना पड़े। अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, हो गया, ग्रेट, सही। अच्छा, फर्दर बात करते हैं। फॉरएवर हमें बिजनेस तो दे रहा है, अब ये बिजनेस किस साइड का बिजनेस दे रहा है, किस तरीके का बिजनेस दे रहा है, फॉरएवर हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है? क्लियर? तो फर्स्ट बात करता है फॉरएवर जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लाइक फॉरएवर का जो बिजनेस है वो एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है। अगर दुनिया के अंदर मैं कहूँ, ठीक है, कि 90% जो स्टार्टअप है वो खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल मतलब जीरो लेवल तक चली जाती है, ठीक है, वो कामयाबी कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये बात करना कोई गलत बात नहीं होगी, राइट। 90% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं। द रीजन है, ठीक है, कि उनके सामने प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उनके पास वो चीज नहीं है जिसके ऊपर उनका बिजनेस जो सा है वो उस लेवल तक बिल्ड हो सके, ठीक। तो 90% स्टार्टअप फेल होती है, तो उस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बिजनेस जो एक वेल ग्रोन बिजनेस हो उसके अंदर अपने आप को एनरोल्ड करता है, राइट। हम एक वेल ग्रोन बिजनेस को अपने अपने आप को उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, कि हम में जो रिस्क का फैक्टर है, ठीक है, वो हमसे दूर चला जाए, ठीक है। हम रिस्क को मतलब उसको जो सा है वो रिस्क को ना ले, तो उससे बेटर ये होता है, ठीक है, कि हम क्या करें, हम एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर खुद को डाल दें, हम एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस के साथ जो सा है वो एनरोल्ड हो जाए। अभी अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कहता है कि केएफसी जैसा एक ब्रांड मैंने एस्टेब्लिश करना है, या एप्पल जैसा एक ब्रांड मैंने एस्टेब्लिश करना है, राइट। उसके लिए रिस्क फैक्टर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपिटिटर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है जो कि मार्केट को टेक ओवर कर चुका है, राइट। अब उससे बेटर ये है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर एक बिजनेस को आप इस तरीके से लेके जा रही है, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग जीरो लेवल से स्टार्ट करिए, तो उससे बेटर ये है, ठीक है, कि आप एक ऑलरेडी जो एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस रन हो रहा है मार्केट के अंदर उसके अंदर आप एनरोल्ड हो जाओ। जब आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर एनरोल्ड हो जाती है, ठीक है, कि वो एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर काफी कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि आपको रिस्क लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी वो मार्केट के अंदर चल रहा है, ठीक है, उसका एक नाम है मार्केट के अंदर, वो एक प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसके अंदर आपको उतने लेवल का रिस्क नहीं होगा एज कंपेयर टू अगर आप एक न्यू स्टार्टअप लेने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, गुड। जस्ट एक ही पर्सन की वीडियो ऑन है, बाकी पर्सन भी अपनी वीडियोस को ऑन कर ले, ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक है, सेशन एंगेजिंग हो तो तब मजा आता है। अच्छा, अब बात करते हैं दुनिया के अंदर जो फॉरएवर का बिजनेस है, ठीक है, अब वो किस तरीके से रन हो रहा है। लाइक हमारे गलियों मोहल्लों में जो से मतलब बिजनेसेस है, हम देखते हैं आए दिन, केएफसी का बिजनेस हो गया, मैकडी का बिजनेस हो गया, मुख्तलिफ बिजनेसेस है। क्या फॉरएवर भी उसी तरीके से बिजनेस रन कर रहा है? एक क्वेश्चन है ना, क्या उसी तरीके से ये बिजनेस रन हो रहा है, या कोई अलग तरीका है, कोई अलग स्ट्रेटजीज है जिसके ऊपर ये बिजनेस रन हो रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है? क्वेश्चन है, इसको आंसर करता है। फर्स्ट, इसको आंसर करता है कि क्या ये बिजनेस भी बाकी बिजनेसेस की तरह है? तो द आंसर है अ बिग नो, ठीक है, कि ये बिजनेस जो सा है अदर बिजनेसेस की तरह रन नहीं हो रहा। ये बिजनेस अपना एक स्टाइल बनाता है, उस स्टाइल से यही ये यूनिक है, दैट्स वाई उसकी वजह से तो ये 172 कंट्रीज के अंदर है। अब फॉरएवर का बिजनेस कैसे रन हो रहा है, बाकी बिजनेसेस कैसे रन हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं 5 मिनट के अंदर। अगले 5 मिनट के अंदर आपको दुनिया के हर एक बिजनेस की समझ आने वाली है, अगर आपने इसको बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके के साथ जो उनसे अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो फर्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं कि अदर बिजनेसेस जो है हमारे मार्केट के अंदर, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस रन हो रही है, वो किस तरीके से रन हो रही है मार्केट के अंदर, वो किस तरीके से पैसा जनरेट कर रही है, राइट। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट बात के ऊपर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है,
कंपनी है या आप हो, आपने एक कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, अपने एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। बिजनेस के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपने एक सिस्टम को बना दिया। अब उस सिस्टम के अंदर क्या आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक जगह की रिक्वायरमेंट होगी। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये साथ साथ लिख का करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस के अंदर आपको जगह की रिक्वायरमेंट है, प्लेस, ठीक है। द सेकंड थिंग इज आपको वहां पे प्रॉपर टीम की रिक्वायरमेंट है। आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। जगह ले ली, टीम भी बन गया, टीम भी बना लिया, हायर टीम कर लिया। उसके बाद जो है वो आपके पास एक प्रॉपर आइडिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लेस की तरह एक कंपनी बनानी, ठीक है। मार्केट को मैंने क्या देना, लेस जैसा एक प्रोडक्ट देना। अब मैंने उसके एक्सपर्ट्स को हायर किया, मुख्तलिफ लोगों को हायर किया, उनसे ये बात करी कि मैं जो ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर इन लोगों को मैं एज एन एम्प्लॉय रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एम्प्लॉयज को हायर कर दिया। अब वहां पे मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। अब लेस का जो पैकेट है वो किसी चीज से बनेगा, डेफिनेट है, ठीक है, हवा से थोड़ी ना बनेगा, वो किसी चीज से बनेगा। तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयज को वो रॉ मटेरियल दे दूं एंड वो लोग उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें, उनको बनाना स्टार्ट करें, मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रेडी करें मार्केट के अंदर, ठीक। अब रॉ मटेरियल लग गया, ठीक है, सही। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि उन लोगों ने वहां पे मुख्तलिफ चीजों को उससे बना लिया एंड फाइनल एक प्रोडक्ट रेडी हो गई, ठीक है। लाइक आप ऐसा समझो कि ये प्रोडक्ट मेरी कंपनी ने रेडी कर लिया, ठीक। अब ये प्रोडक्ट, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया, मैंने लाखों रुपए इसके अंदर लगाए, क्योंकि मेरे ऊपर रेंट का खर्च आ रहा है, या तो लीज का खर्च आ रहा है, राइट, या डाउन पेमेंट्स वगैरह वो जा रही है, इंस्टॉलमेंट्स जा रही है, ठीक है। या उसके अलावा जो उनसे मोर मुख्तलिफ और भी चीजें ऐसी है, ठीक है, जो कि मेरे ऊपर आ रही है। एंड इस सब को मैं क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो मैं पैसा लगा रहा हूँ किस चीज के लिए लगा रहा हूँ, कि मुझे वापस उसके बदले में कुछ रिटर्न आए, राइट। तो रेंट की शक्ल में जा रहा है, वर्कर्स की सैलरीज की शक्ल में जा रहा है, रॉ मटेरियल की शक्ल में जा रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों। अब जो है मैंने 10 लाख रुपए लगा लिए, मैंने एक प्रोडक्ट रख लिया, प्रोडक्ट का स्टॉक बना लिया, राइट। 10 लाख रुपए मेरे किस चीज में लगे, इन सारी चीजों में लगे, मैंने पूरा स्टॉक को रेडी कर लिया। अंडरस्टैंड हो रहा है? अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्टॉक को रेडी कर लिया। अब उस प्रोडक्ट को किसी को तो पता नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं सवात का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैंने सवात में इस चीज को रेडी कर लिया। अब लाहौर में किसी को थोड़ी ना पता है कि उस बंदे ने ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाई है, राइट। अब लाहौर की किसी पर्सन को वो ये पहुंचाने के लिए मैंने क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है। मैंने पीआर ग्रुप को हायर करना है, किसी सेलिब्रिटी को हायर करना है, ठीक है, ताकि वो मेरा एडवर्टीजमेंट चला सके। उसके अंदर भी वो लाखों रुपए मुझसे लेगा। ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोगों ने देखे होंगे, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ब्रांड्स के, तो वो उनसे मंथली लाखों करोड़ों में पैसे लेते हैं, राइट। अब ये चीज है कि मैं भी इस तरीके के लोगों को हायर करूंगा, वो लोग जो है मुझसे पैसा वगैरह जो है मुझसे लेंगे, मेरी एडवर्टीजमेंट करेंगे। एंड ये जो चीज है, ठीक है, ये जो एक्चुअल में वो चीज है, उसको मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, मार्केट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड मार्केट के अंदर इस चीज का वो हो रहा है, ठीक है, कि हाँ ये एक प्रोडक्ट बनी है, ये इस चीज के लिए है, ये इस निश के ऊपर मेरा बिजनेस बिल्ड हो गया। तब उसके बाद जाके कस्टमर्स आएंगे एंड मुझसे जो प्रोडक्ट लेंगे, मेरी सेलिंग्स होगी, तो तब जो है मेरा रेवेन्यू क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड? अब जो दूसरी साइड पे फॉरएवर का बिजनेस है, ठीक है, दूसरी साइड पे फॉरएवर का बिजनेस है, जो हमें आपको बिजनेस दे रहे हैं, उसके अंदर ना तो हमें कोई जगह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या हम वहां पे जाके ऑफिस बना लें, क्लियर ना, हमें ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जिनको हम हायर करें, उनको सैलरीज दे के वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाए, राइट। ना हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत है कि हम किसी सेलिब्रिटी को हायर करें, राइट। जो 10 लाख रुपए आप अपने ब्रांड में लगाओगे, वो ऑलरेडी फॉरएवर आपके लिए लगा चुका है एंड आपका स्टॉक वहां पे पड़ा हुआ है, क्लियर। आपका स्टॉक जो उनसा है वो वहां पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर स्टॉक के ऊपर, मार्केट की प्रोडक्ट के ऊपर किसी और पर्सन का पैसा लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आपका रिस्क तो आपका नहीं है ना। प्रोडक्ट खराब होगा, एक्सपायर होगा, कुछ भी होगा, वो मार्केट का, कंपनी का होगा, आपका थोड़ी ना होगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? अब यहाँ पे इसकी बाद की चीज आती है कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर, ये जो लाइक फॉर एग्जांपल
ट्रेडिशनल बिजनेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है। अंडरस्टैंड। अब ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया स्वाद में, ठीक है। अगर मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है या मेरी ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपनी है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैं कंज्यूमर तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊंगा। राइट। अब दो तरीके हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का अपना स्टाइल है, मार्केटिंग हो गई प्रोडक्ट की, ठीक है। लक्स की प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केटिंग होती है थ्रू मेनी सेलिब्रिटीज, ठीक है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज है, ठीक है। वो लक्स के एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। अब लक्स की एडवर्टीजमेंट हो गई, ठीक है। मुझे ना आपको पता चला कि एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जो कि मैं और आप यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। राइट। लेकिन अब अगर मुझे ये लक्स का यही प्रोडक्ट खरीदना है, तो मैं सीधा कंपनी थोड़ी ना जाऊंगा। राइट। मैं सीधा कंपनी तो नहीं जाऊंगा ना कि वहां पे मैं बोलूं कि यार मुझे ना लक्स की प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं एक प्रोडक्ट के खरीदने के लिए जो सा है मैं दुबई आ गया हूं प्रोडक्ट सेंटर। राइट। मुझे कहां से लेना है, मुझे मार्केट में जो रिटेलर शॉप है, मेरे मोहल्ले में जो रिटेलर शॉप है, ऑब्वियस है मुझे वहां से लेना। राइट। आप कभी लक्स का जो कोई प्रोडक्ट है आप लोग यूज करते हो, तो क्या आप लोग सीधा प्रोडक्ट सेंटर से लेते हो, कंपनी से लेते हो, या एक रिटेलर से लेते हो। रिटेलर से। जो लोग रिटेलर से लेते हैं रेज एंड करें। गुड, सारे ऑलमोस्ट ही रिटेलर से ले रहे हैं। सही। अब आप लोग रिटेलर से ले रहे हो ना कि आप डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो। अब ये रिटेलर के पास कहां से आ रहा है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जो ये प्रोडक्ट इस रिटेलर के पास मिल रहा है, क्या ये सच में ओरिजिनल है। क्या ये 100 ओरिजिनली प्रोडक्ट है, या इसमें कोई डुप्लीकेशन भी हो सकती है। एक विजन आ रहा है दिमाग में, डुप्लीकेशन हो सकती है, राइट। अच्छा, उसकी साइड पे नहीं जाएंगे, जस्ट इस यही तक रहेंगे। हम रिटेलर से प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये रिटेलर के पास आता कहां से, ठीक है। कंपनी का तो प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। अब आपने देखा होगा रिटेलर एक बहुत शहर के अंदर जाके और दुकानों से लेता है। राइट। शहर के अंदर बड़ी दुकानें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल होलसेलर का नेटवर्क है अपना, ठीक है। लाहौर के अंदर, लाहौर एक सिटी है, उसके अंदर मुख्तलिफ होलसेलर्स हैं, उनसे गलियों मोहल्ले वाली दुकानें उनसे ही खरीदते हैं। राइट। इस तरीके से करते करते कंपनी तक जाती है, ये लिंक है जो उनसे सीधा कंपनी तक फिर जाता है आगे आगे। तो कंपनी के साइड से वहां से करता है, क्योंकि वहां से हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो ये कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, ये डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रही, ये जिस पर्सन को बेच रही है उसको बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। ये लिख के अपने साथ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कंट्री के अकॉर्डिंग होता है, लाइक लक्स की कंपनी है मिडल ईस्ट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। राइट। अब पाकिस्तान का अपना अलग नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, इंडिया का अलग होगा, ठीक है। मिडल ईस्ट के अंदर यूएई का अपना होगा, ठीक है। सऊदी का अपना होगा, मलेशिया इंडोनेशिया का अपना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज का अपना एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। ये बेसिकली करता क्या, ये ही जो प्रोडक्ट है कंपनी का, ये कंपनी से खरीद लेता है। राइट। अब ये आगे बेचता है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इस कंट्री के अंदर, ठीक है। लाइक मैं अगर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है ना, आप कंपनी हो, मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, मैं मतलब 10 लाख की मैंने प्रोडक्ट खरीदी, तो 10 लाख के लक्स का मैं क्या करूंगा, आगे ऑब्वियस सेल करूंगा। अब मैंने 10 लाख रुपए लगाया इसके ऊपर, तो डेफिनेट है मैं कुछ ना कुछ चीज जो है वो उससे प्रॉफिट लूंगा कि नहीं। दैट्स डेफिनेट, मैं प्रॉफिट लूंगा। राइट। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पैसा लगाया, 10 लाख रुपए लगाया, मैं 4 लाख मैं किसी को दे दूं। ऐसा नहीं है। मैं अगर 10 लाख रुपए लगा चुका हूं, तो कम से कम उससे 12-13 लाख रुपए मैंने क्रिएट करने हैं, क्योंकि मैं पैसा लगा चुका हूं तो मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर। अब एक अकेला, सेकंडली मैं एक अकेला बंदा तो नहीं हूं, मेरे साथ वर्कर्स हैं, मेरे साथ प्रोडक्ट सेंटर है जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स को रख रहा हूँ। मुख्तलिफ जो है मेरे साथ चीजें हैं जो उसकी ऊपर लगे हुए हैं, और उनका सबका जो खर्चा निकल रहा है वो कुछ चीज से निकल रहा है, इस प्रोडक्ट से ही निकल रहा है। अंडरस्टैंड हो रहा है। इस प्रोडक्ट से ही वो सारा खर्चा निकल रहा है। क्लियर। अब ये जो आगे बेच रहा है, ठीक है, ये आगे बेच रहा है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेम किस्सा है, उसके साथ भी अपना नेटवर्क है, उसके साथ भी जो है अपने लोग हैं, उनके सारे वर्कर्स नेटवर्क लोगों का खर्चा कहां से निकल रहा है,
इसी प्रोडक्ट से निकल। इन सब का घर का चूल्हा किस चीज की वजह से चल रहा है? इसी प्रोडक्ट की वजह से चल रहा है। क्लियर हो रहा है? सही। अब उसने भी इस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से ले ली, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने, उसने 12 लाख पे ले ली, तो वो ऑब्वियस है उससे 14 लाख बनाएगा, 15 लाख बनाएगा। राइट, तो उसकी भी प्रॉफिट्स एंड खर्चा सारा कुछ उसके ऊपर लग रहा है। राइट, अंडरस्टैंड हो रहा है? अब ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये आगे सेल करता है होलसेलर्स को। जो शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती है, सिटीज के अकॉर्डिंग उनका नेटवर्क चलता है। ठीक है, तो सिटीज के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स को आगे बेच रहे होते हैं। क्लियर हो रहा है? और उनका भी सारा खर्चा इसी सेम उसके प्रॉफिट जोन से इसके ऊपर लग रहा है। एंड उसके बाद आता है रिटेलर, जो आपके मेरी तरह गली मोहल्लों के अंदर दुकानदार होते हैं, जिनसे हम और आप प्रोडक्ट लेते हैं। एंड उनके बाद हम आते हैं, रिटेलर का भी प्रॉफिट उसके अंदर शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज को आप अंडरस्टैंड करो, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई 10 रुपए। एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है जो कंपनी ने बनाई है 10 रुपए की। ठीक है, अब ये आती है रीजनल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एंड उसके बाद आता है मैं इससे लेता हूं, इन सब का प्रॉफिट शामिल होता है इसके पास। इस ये 10 रुपए के बनी है, 10 रुपए इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और हर एक बंदा जो सा 10-10 12-12 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, उसके अलावा जो सा उनके अपने खर्चे उनके ऊपर पीछे लग रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए का प्रोडक्ट है जो मार्केट में उन्होंने बनाया 10 रुपए का, मेरे और आप तक पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए का हो जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो एक प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है, उसकी वर्थ 10 टाइम्स बढ़ती है। एट मीन्स कि अगर 10 रुपए एक प्रोडक्ट की अपनी वर्थ है, ठीक है, तो वो मुझे आप तक पहुंचते कितनी कितनी की होती है? 100 रुपए की। क्लियर? गुड, हो गया सही। अब यहाँ पे फॉरएवर का बिजनेस यहाँ से कैसे मुख्तलिफ है? ठीक है, लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां तक तो फॉरएवर एंड ट्रेडिशनल बिजनेस सब सेम था, उन्होंने भी प्रोडक्ट बनाई, इन्होंने भी प्रोडक्ट। लेकिन अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आता है, मार्केटिंग वाला पार्ट आता है, इसके अंदर फॉरएवर कैसे मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, फॉरएवर क्या करता है, अपनी कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक कैच करता है। क्या करता है, इन्होंने बीच में रीजनल, नेशनल, होलसेलर, रिटेलर, इन लोगों को कंप्लीटली खत्म कर दिया। प्रोडक्ट को बनाने से लेके पैकेजिंग, लेबलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर तक किसी के हाथ लगने ही नहीं देता। अपनी प्रोडक्ट को बनाता भी खुद है, कस्टमर तक पहुंचाता भी खुद है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपए की प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर मैं इसकी क्वालिटी के ऊपर काम करूं, ठीक है, मैं ये 20 की बना लूं, 20 रुपए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट रख लूं, ठीक है, एंड फिर ये मैं 100 रुपए पे बेच, फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छी होगी। ठीक है, मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी खुद मार्केटिंग कर रही है प्रोडक्ट की। राइट, वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यूज करता हूँ एक चीज, ठीक है, मैंने लक्स को यूज किया, मुझे पसंद आया, मुझे लगता है कि मेरे एक भाई है, ठीक है, उसका भी मसला लक्स की वजह से सॉल्व हो सकता है, मैं कहता हूँ उसको, मैं तकलीफ में देखता हूँ, हम हजारों चीजों की रिकमेंडेशन करते हैं, मैं बोलता हूँ यार लक्स खरीद लो, तुम्हारा ये मसला उसके साथ सॉल्व हो जाएगा। वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, प्रोडक्ट अपनी एडवर्टीजमेंट खुद कर रहा है। राइट, अब इसको मैं 100 रुपए में भेजू तो सीधा सीधा 80 रुपीज मेरे जेब में आ रहा है। राइट, तो क्या मेरा बिजनेस कभी बंद हो सकता है? नो, एग्जैक्टली, कभी नहीं बंद हो सकता। द रीजन है क्योंकि सारा पैसा तो मैं ही ले रहा हूं। ठीक है, and ना मुझे कभी बंद करने की जरूरत है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर जोन सा है वो मतलब इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट जोन सा है मैं उस लेवल का क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्ट जोन सा है वो उस तरीके से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैं उस तरीके का प्रोडक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, कि वो मार्केट को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके का प्रोडक्ट क्रिएट करूं जो कि मार्केट को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, एक तो उस वो अपने आप में एडवर्टीजिंग हो जाएगी। द सेकंड थिंग इज कि इसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होगी। अगर मैं ये प्रोडक्ट बना लूं एंड इसको ओरिजिनली कस्टमर तक पहुंचा दूं, तो ये ओरिजिनल जो प्रोडक्ट मैंने बनाया ये कस्टमर तक ओरिजिनली पहुंच जाएगा।
ऐसा नहीं होगा किसी और पर्सन के हाथ लग गया तो वो कहता है कि यार ये तो चलो एक ओरिजिनल है, राइट। अगर लक्स का मार्केट में ओरिजिनल मिल रहा है तो डुप्लीकेट भी मिल रहा है सेम टाइम पे, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर डुप्लीकेशन हो जाती है तो ब्रांड की बैंड बच जाती है, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। बाटा एक टाइम पे ब्रांड था, ठीक है, जो कि बहुत तगड़े लेवल का चल रहा था, ठीक है। बाटा आज के टाइम पे बाटा को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को शामिल कर दिया। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ गई, प्रोडक्ट की बैंड बच गई, ठीक है। लोगों को तो बाटा का इमेज खराब हो रहा था ना, लोगों के सामने तो बाटा का इमेज खराब हो रहा था, तो बाटा आज के टाइम पे कोई पूछता भी नहीं है। एंड बिजनेस तब लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है, कि जब उसके अंदर री ऑर्डर्स आए, एक कस्टमर यूज करे, वो अगेन एंड अगेन आके उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात के प्रोडक्ट, एंड द सेकंड थिंग इज मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा प्राइस सेम नहीं होती। अगर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, या ये कपड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नारकिन का कपड़ा, ठीक है, ये नारकिन का कपड़ा अगर मुझे 1000 रुपए में मिल रहा है मार्केट से, हो सकता है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई 2000 में दे दे, हो सकता है किसी और को किसी ने 500 में दिया। अंडरस्टैंड हो रहा है? मार्केट में प्राइसेस सेम नहीं होती, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमें, ठीक है, एक और प्राइस दी जाती है, किसी और कस्टमर को कोई और प्राइस दी जाती है, ठीक। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि वहां पे प्राइस भी ओरिजिनल नहीं है। तो फॉरएवर ने दो बड़े प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा, ठीक है। फॉरएवर एक लॉन्ग टर्म विजन मार्केट के अंदर लेके आया है, ठीक है। तो फॉरएवर ने दो चीजों के ऊपर बड़ा ध्यान रखा। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट डुप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर कोई डुप्लीकेशन ना हो, तब फॉरएवर ने क्या किया, ठीक है, प्रोडक्ट के किसी और के हवाले नहीं करता, सारा कुछ खुद करता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ लिंक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि प्राइस ओरिजिनल रहे, ठीक है। प्राइस ओरिजिनल रहेगा तो डेफिनेट है क्या होगा, हर एक बंदे को सेम प्राइस में मिलेगा, पाकिस्तान में भी सेम प्राइस, अमेरिका में भी सेम प्राइस, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम प्राइस। यहां तक किस किस को क्लियर है? अपने अपनी वीडियोस ऑन कर ले। क्लियर? ग्रेट हो गया, ग्रेट, चलो समझ, ओके, सही। तो अब फॉरएवर का बिजनेस आप लोग थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट कर पाओगे मार्केट के अंदर, जो फॉरएवर का बिजनेस है, ठीक है, या जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो किस तरीके से रन हो रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है?